रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 4.2 का आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये और जो 4.1 एक्सरसाइज हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे हमने देखा था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का केस, और यहाँ पे है कि अगर डिनोमिनेटर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स कंटेन कर रहा हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि इसमें जो केस 2 है यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या हिकमत अमली अपनाएंगे आपके सामने। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तकरीबन 70% मेथड सेम है जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 4.1 एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट्स, आपने गिवन इक्वेशन को लेते हुए एक कांस्टेंट a इंट्रोड्यूस करना है, और डिनोमिनेटर में ये जो रिपीट हो रहा है ना लीनियर फैक्टर x-1 जिसकी पावर 2 है, इसी वजह से इस केस को कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो ये जो लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, पहले इसकी पावर 1 ले लेंगे, फिर एक और कांस्टेंट b लेंगे और इसी लीनियर फैक्टर की पावर 2। यानी अगर यहाँ पे x-1 की पावर 3 होती तो मैं एक और कांस्टेंट c लेता और इसी x-1 की पावर 3 ले लेता। जो फैक्टर जहाँ तक रिपीट हो रहा है उतने ही कांस्टेंट वहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे। यहाँ पावर 2 थी इसलिए कांस्टेंट a लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लीनियर फैक्टर की पावर 1 ली, फिर एक कांस्टेंट b लिया और इसी की पावर 2। x-2 का क्या करेंगे, ये यहीं पे एक न्यू लीनियर जो न्यू कांस्टेंट है उसके साथ इसको मेंशन कर देंगे, यानी कांस्टेंट c डिवाइडेड बाई x-2। अब इसको हम नोमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। दैट मीन अब हमें a b c 3 कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक लीनियर फैक्टर है x-1, एक है x-2, ये 3 पार्ट्स में लिखे हैं लेकिन फिर भी लीनियर फैक्टर 2 ही रहेंगे, एक x-1 और एक x-2। ये तो उसकी पावर है 2। तो दो लीनियर फैक्टर से हम दो कांस्टेंट्स फाइंड कर लेंगे, तो फिर थर्ड कांस्टेंट कहाँ से आएगा। यही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में प्रीवियस एक्सरसाइज से चेंज है, वो भी हम देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम कांस्टेंट्स से इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लेंगे, तो मैंने बताया था पूरे के पूरे यूनिट में आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेकिंग एलसीएम ऑन राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स, एलसीएम इनका कैसे लेंगे, उसका ईजीएस्ट वे ये है कि जो भी लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर आ रहा है ना, डेफिनेटली आप देख भी सकते हैं एलसीएम में यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी जो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है। आप बाय रूल भी देख सकते हैं x-1 और x-1 की पावर 2 में से हम कौन सी लेंगे, x-1 की पावर 2, चूँकि ये फैक्टर इसके अंदर ही आ जाएगा, और साथ में x-2। मतलब है कि आप अगर कन्फ्यूजन में हो कि इस कैल्शियम में क्या लिखेंगे, तो उस कन्फ्यूजन से बचने का सोल्यूशन ये है कि आप जो भी लेफ़्ट साइड में वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे एलसीएम में मेंशन कर दें। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कांस्टेंट a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x-1 से एक x-1 स्किप हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा x-1 एंड x-2 ये a से मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे, जो एलसीएम का रूल है, प्लस b। अब b के साथ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको इस एलसीएम वाली वैल्यू पे जब डिवाइड करेंगे, x-1 स्क्वायर से x-1 स्क्वायर स्किप हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, सिर्फ x-2 प्लस c, और फिर इसी तरह से c के साथ जो डिनोमिनेटर है वो इस एलसीएम वाले डिनोमिनेटर पे डिवाइड होगा, तो x-2 से x-2 कैंसिल हुआ और x-1 स्क्वायर c से मल्टीप्लाई होके आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो एलसीएम का मेथड था वो मैंने अप्लाई किया, और मैंने बताया था पूरे यूनिट में जैसे एलसीएम ले लेंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड पे डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सेम एज इट इज़ फैक्टर फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम नोमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। अब हमें यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज के, उससे ये यहाँ पे थर्ड इक्वेशन एक चेंज फॉर्म में हमें नज़र आएगी।
हमें एक्चुअली ये जो सेकंड इक्वेशन से दो लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख के हम दो कांस्टेंट तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन थर्ड कांस्टेंट फाइंड करने के लिए पहले से हम एक इक्वेशन रेडी कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसमें हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो कैसे आएगी, आप ए के साथ जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट लेके रफ वर्क में यहाँ पे लिख दें। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना रफ वर्क में, तो यहाँ से आएगा आपके पास a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, b इंटू एक्स माइनस 2, और c के साथ जो वैल्यू आ रही है स्क्वायर की शक्ल में इसे एक्सपेंड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड कर लेना है, जो स्क्वायर या क्यूब कुछ भी आ रहा है उसको भी एक्सपेंड कर देना है, और जो आपके पास इक्वेशन आएगी इसको आपने नॉमिनेट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 से। अभी हम देखेंगे कि इसका 3 का हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स हम लीनियर फैक्टर से फ़ायदा उठाएंगे। फर्स्ट लीनियर फैक्टर x माइनस 1 है, इसको पहले हम पुट कर देते हैं। पुट x माइनस 1 इक्वल्स 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, जो लीनियर फैक्टर्स के साथ बनी बनाई। ये देखें लीनियर फैक्टर के साथ इक्वेशन है, बड़ा आसान हो जाएगा इसमें से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं 1 रिप्लेस कर रहा हूँ। ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 2। पहले ये x की जगह पे मैंने रिप्लेस किया 1 स्क्वायर माइनस 3 x की रिप्लेसमेंट पे 1 प्लस 1 इक्वल्स। अब स्टूडेंट्स आप देखें x माइनस 1 हमने किसके इक्वल रखा 0 के, तो जहाँ पे भी x माइनस 1 होगा जैसा कि ये a के साथ और c के साथ, यहाँ पे मैं x माइनस 1 की जगह जब ये 0 पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग गिव्स इज अस 0, यानी कि हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद प्लस b, यहाँ पे x माइनस 1 नहीं आ रहा तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दे यानी 1 माइनस 2 प्लस यहाँ पे देखिए x माइनस 1 आ रहा है, तो x माइनस 1 को मैं जैसे 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा 0 मल्टीप्लाइड बाई c क्या बन जाएगा 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 1 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल माइनस 1 इंटू बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया माइनस 1, और b के साथ ये जो माइनस 1 है ये भी इधर आके डिवाइड हुआ, और आपके पास b की वैल्यू आ गई प्लस 1, फर्स्ट कांस्टेंट आपके सामने। नेक्स्ट हम सेकंड लीनियर फैक्टर जो कि है x माइनस 2, इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। अब इसको भी हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी सेकंड इक्वेशन में, तो एक और कांस्टेंट हमारे सामने आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये देखें जी x की रिप्लेसमेंट पे 2 स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स। अब जहाँ जहाँ पे भी x माइनस 2 आ रहा है, x माइनस 2 की जगह जब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग गिव्स इज अस 0। यहाँ पे भी x माइनस 2 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा, वो b से मल्टीप्लाई होकर इसे भी क्या बना देगा 0। सिर्फ कांस्टेंट c बचेगा जिसके साथ x की रिप्लेसमेंट पे आ गया 2 माइनस 1 स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 इक्वल्स c इंटू 2 माइनस 1 1 स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 5 5 माइनस 6 इज माइनस 1 इक्वल में 6। तो आ गया हमारे पास सेकंड कांस्टेंट। ओके जी, दो कांस्टेंट दो लीनियर फैक्टर से तो आ गए। अब ये जो कांस्टेंट a अभी तक मिसिंग है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। अब डिस्टेंस गौर से सुनिएगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कैसे करना है। आपने लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड पे देखना है हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है वेरिएबल की, दोनों तरफ देख लें या किसी एक तरफ जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वहाँ से कंपेयर करना शुरू करें आप। तो हमें सिर्फ एक ही कंपैरिजन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक ही कांस्टेंट मिसिंग है जो कि है a। तो मैंने देखा हाईएस्ट डिग्री है 2 2 2। ओके जी, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, यानी थर्ड इक्वेशन में बोथ साइड x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर दें। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1,
राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का एक तो कोफिशिएंट आ गया ए, और यहाँ देखें प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया सी। तो मैं सी की ये जो वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ए की वैल्यू फिर क्या बनी, ये वन इस वन में ऐड हो गया लेफ्ट पे, और ए की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी जो कि है ए इक्वल्स टू। तो तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स आ चुके, ए बी सी, तीनों वैल्यूज़ को हम वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे ही, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आंसर इज ए कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। कांस्टेंट बी की रिप्लेसमेंट पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर। कांस्टेंट सी की रिप्लेसमेंट पे हमारे पास आ गया -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। दैट्स इट, यही हमारा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर भी इस जैसे यानी फर्स्ट 3 क्वेश्चन जैसा आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5, क्वेश्चन नंबर 6, उनमें से भी मैं एक कर दूंगा। तो अभी हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब ये मामला है कि न्यूमरेटर में डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर में आ रही है, इनके प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि x4 + 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, ये आएगा x³ - x²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। x³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया x4, x³ से x² से x मल्टीप्लाई हुआ -x³ साइंस चेंज, x4 से x4 कैंसिल, x³ को फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया +1। अब मज़ीद मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आया x³ और 1 - x² से मल्टीप्लाई -x², जो कि हमने जूनियर क्लासेस में भी डिवीजन मेथड देखा है ना, वही सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है। तो ये x² +1 मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पावर ग्रेटर है, यहाँ पे स्मॉलर। अब इसको मैं यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दूँगा इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशेंट प्लस दिस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस डिवाइज़र। अब डिवाइज़र चूँकि इनके प्रोडक्ट से ये आया था, मैं दोबारा से अब इसको अपना काम निकाल लेने के बाद इसको दोबारा इसी शक्ल में लिख दूँगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से नॉमिनेट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये तो एंड तक ऐसे ही चलेगा x + 1। अब इस पे हम केस अप्लाई करेंगे अपना रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक दिस फैक्टर यानी x² + 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x - 1, और इस पे ये केस अप्लाई कर देंगे। कैसे केस लगेगा, अ कांस्टेंट a और x की पावर 1, फिर एक न्यू कांस्टेंट b और x की पावर 2। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का जो मेथड है, एक कांस्टेंट c लेंगे और डिनोमिनेटर में x - 1। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे सॉल्व होने लगा है। को अब नॉमिनेट कर देते हैं डिफरेंस इक्वेशन नंबर 2 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे, x² + 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x - 1, और इक्वल में मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि आपको एलसीएम लेने में दुश्वारी हो तो आप जो भी लेफ्ट साइड पे वैल्यू आ रही है वही यहाँ पे आंखें बंद करके लिख देंगे, ये आपका एलसीएम होगा। तो a के साथ क्या आ जाएगा, जब इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, एक x से x कैंसिल होगा, एक x बच जाएगा साथ में x - 1, तो ये a से मल्टीप्लाई होके आ गए, प्लस b इंटू x² से x² कैंसिल, x - 1 b से मल्टीप्लाई होके आ गया, प्लस c इंटू अब x - 1 से x - 1 कैंसिल और x² c से मल्टीप्लाई होके आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर जैसा कि मैंने बताया पूरे यूनिट में कैंसिल हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। तो जो मेरे पास इक्वेशन बची वो ये है, इसको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 से। ओके, इसको तो मैं यूज़ करूँगा लीनियर फैक्टर्स के लिए।
एक इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म लिख देते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया। बहुत आसान सी इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बनेगी कि x को दोनों ब्रैकेट में वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, इसको नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। तो जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि इस थर्ड इक्वेशन को लीनियर फैक्टर्स के लिए यूज़ करूँगा और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स के लिए। तो डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर फैक्टर जो हैं, एक x आ रहा है और एक x माइनस वन, इनसे फ़ायदा लेते हैं। पुट फर्स्ट लीनियर फैक्टर x इक्वल टू 0, तो ये डायरेक्ट ही x इक्वल 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स, यहाँ पे x है तो ये टोटल फैक्टर 0 बन जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, प्लस में आ जाएगा b और x की रिप्लेसमेंट पे 0 माइनस 1, यहाँ पे भी x 0 पुट करेंगे, 0 c से मल्टीप्लाई होके इसे भी क्या बना देगा 0। लेफ्ट साइड पे बचा हमारे पास 1 और राइट साइड पे बचा माइनस 1 इंटू बी, दिस वन। तो b की वैल्यू डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी, यानी -1। ये -1 इस 1 पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा -1। फर्स्ट लीनियर फैक्टर आ चुका। अब हम सेकंड लीनियर फैक्टर को 0 रखेंगे, विच इज़ x माइनस वन। इसे जब हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो डिस्टेंस x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास ये देखें x की रिप्लेसमेंट पे 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स, जहाँ पे भी x माइनस वन है वहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल वैल्यू को क्या बना देगा 0। यहाँ भी x माइनस वन 0 पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू को बना देगा 0। बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या, c इंटू x की रिप्लेसमेंट पे आ गया 1 और ऊपर स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल c इंटू 1। तो c की वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुकी, जो कि है 2, 1 प्लस 1 2 इक्वल c। तो दो कॉन्स्टेंट्स आ चुके। अब थर्ड कॉन्स्टेंट के लिए चूँकि लीनियर फैक्टर नहीं बचा तो हम फोर्थ इक्वेशन को कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए यूज़ करेंगे, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ अब मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, यहाँ पे भी x स्क्वायर आ रही है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है 1 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे एक तो आ रहा है a प्लस c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस c की वैल्यू 2 पुट कर दी तो हमारे पास 2 लेफ्ट पे माइनस हुआ इक्वल्स a और a की वैल्यू आ गई -1। ये स्टूडेंट्स तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स आ चुके। अब a b c ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम पहले तो पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, और इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की वैल्यू आ रही है -1 डिवाइडेड बाई x प्लस b की वैल्यू भी -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, c की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वन। ओके जी, एट द एंड ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में रिज़ल्ट आया है, इन वैल्यूज़ को हम दोबारा से 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चूँकि हमने 1 में से ही इसी फैक्टर को लिया था जिसमें मैंने ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की फाइंड आउट करके, तो इसको दोबारा पलट के इसी 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास x प्लस 1 पहले से ही एवेल्यूएट था, उसके साथ इसकी रिप्लेसमेंट पे ये पूरी वैल्यूज़ यानी दिस वन -1 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये फिर से अगेन फर्स्ट 3 क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन आ गया, फिर से मैं किए देता हूँ, मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जो हैं वो लाजमन सेकंड थर्ड क्वेश्चन को डिस्टेंस खुद से कीजिएगा, और एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जो इसी के फ़ौरन बाद है वो भी आपकी प्रैक्टिस में। तो इसको हम ले लेते हैं। देखिएगा आप सारा का सारा बिल्कुल फर्स्ट 3 क्वेश्चन के मेथड पे है कि हम इस गिवन वैल्यू में देख रहे हैं x प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है, यानी ये रिपीट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम
इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एज इट इज़ ले लेते हैं और एक कांस्टेंट a लिया और लीनियर फैक्टर 3x+2 प्लस कांस्टेंट b लिया और इस x+1 की पहले लीनियर फैक्टर वैल्यू ले ली यानी पावर 1 ले ली और एक कांस्टेंट c लेते हुए इसी की पावर क्या ले ली आगे 2, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में बताया। डिफरेंसेस यूनिट की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, रिपीट क्वेश्चन यानी सेम क्वेश्चंस ही हर एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो आप बड़ी आसानी से कोई 2-3 क्वेश्चन को भी समझ लें, बाकी सारे के सारे आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह चलते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ वैल्यू को और राइट हैंड साइड पे लेने लगा हूँ एलसीएम। और एलसीएम में मैंने जैसा कि बताया जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है सेम एज इट इज़ एलसीएम में आपके पास आएगी। a के साथ 3x+2 कैंसिल होगा तो x+1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आ गया। b के साथ x+1 एक कैंसिल होगा तो एक तो 3x+2 आ गया और साथ में यहाँ से जो बचा x+1 जो एलसीएम का मेथड है। c के साथ डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे x+1 स्क्वायर से x+1 स्क्वायर कैंसिल हुआ और बचा 3x+2 जो कि c से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे डिनोमिनेटर सेम है ये कैंसिल हुए, यहाँ पे 7x+4 आ गया लेफ़्ट पे और राइट हैंड साइड पे एक तो हम पहले ये सेम एज इट इज़ जो फैक्टर्स हैं इनको मेंशन कर रहे हैं और सेकेंडली एक और इक्वेशन रेडी करेंगे, इसे हम सेकेंड इक्वेशन का नॉमिनेट कर देते हैं और एक और इक्वेशन रेडी करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे 7x+4 इक्वल्स a इंटू ये स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं x² + 2x+1। इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा 3x² + 5x+2। उसके बाद c इंटू 3x+2 ये हमने पहले से तैयार कर ली कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए, इसे नॉमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। अब डिफरेंस 2 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं 3x+2 एंड x+1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुट कर रहा हूँ 3x+2 = 0। तो इसमें से मेरे पास x की वैल्यू आएगी -2/3। ठीक है जी, इसको पुट कर दूंगा मैं कहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 में 7 इंटू पहले x की रिप्लेसमेंट पे ये पुट कर दिया -2/3 + 4 और फिर जहाँ जहाँ पे भी 3x+2 है जैसा कि ये सेकंड और थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कांस्टेंट के साथ ये दोनों 0 हो जाएंगे। जस्ट a में वैल्यू एडजस्ट होगी x के साथ -2/3 + 1 स्क्वायर और यहाँ पे जब मैं 3x+2 0 रखूँगा तो टोटल को 0 बना देगा। यहाँ पे भी 3x+2 0 रखूँगा c से मल्टीप्लाई होगा और इसको भी 0 बना देगा। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये हमारे पास आया 7 - 2 are -14 डिवाइडेड बाई 3 + 4 और कांस्टेंट a के साथ इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3 - 2 + 3 होल स्क्वायर, इनका मैंने क्या ले लिया एलसीएम। तो इनका भी एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। 3 1s are 3, 1 - 14 से मल्टीप्लाई, 3 4 से मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आया 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको माइनस करेंगे -2/3 इक्वल में आ रहा है a इंटू 1/9। तो a की वैल्यू फिर क्या आएगी -2/3, 9 लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ तो a की वैल्यू आ गई 3, 9 से कैंसल, 3 2s are 6। लें जी फर्स्ट कांस्टेंट आ चुका। इसी तरह से सेकंड कांस्टेंट के लिए सेकंड लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे और सेकंड लीनियर फैक्टर हमारे पास आ रहा है x+1। पुट x+1 = 0 तो x की वैल्यू हमारे पास आई -1। इस x की वैल्यू -1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हमारे पास आया 7 × -1 + 4 =
अब जी स्टूडेंट्स x+1 जब यहाँ 0 पुट करूँगा a से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया, x+1 यहाँ 0 पुट करेंगे b से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया, और कांस्टेंट c में 3 इंटू एक्स के साथ आ गया -1 + 2। ओके जी, -7 + 4 -3, इनके प्रोडक्ट से -3 + 2 -1, तो c की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी। -1 -3 पे डिवाइड होगा तो ये क्या आ गया +3, ये हमारे पास सेकंड कांस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया थर्ड कांस्टेंट जो मिसिंग है, a और c आ चुके, मिसिंग इज b। उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 में बोथ साइड कंपेयर कर दूंगा। जो हाईएस्ट पावर नज़र आ रही है और वो मुझे नज़र आ रही है x², तो मैं यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन 3। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे x² इज मिसिंग, तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट क्या यूज़ करेंगे 0। जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी पावर मिसिंग होगी उसका कोफिशिएंट क्या यूज़ करेंगे 0। और राइट हैंड साइड पे एक तो x² का कोफिशिएंट आ रहा है a, दूसरी तरफ आ रहा है +3b। 3b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3b। इसमें हमारे पास a की वैल्यू आ रही है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे -6 + 3b। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 6 है नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे हुआ पॉजिटिव, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जैसे ही ये 6 के साथ डिवाइड होगा तो b की वैल्यू आ गई 2, 3 2 आर 6। तीनों कांस्टेंट आ चुके। हम इस तीनों की तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये सारी की सारी वैल्यूज़ ABC की कांस्टेंट जो हम फाइंड कर चुके हैं सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की रिप्लेसमेंट पे आ गया -6 डिवाइडेड बाई 3x + 2, b की रिप्लेसमेंट पे आ गया 2 डिवाइडेड बाई x + 1, c की रिप्लेसमेंट पे आ गया 3 डिवाइडेड बाई x + 1²। तो यही हमारा आंसर, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 7 जो है ये तकरीबन मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर में पावर 2 आ रही है और डिनोमिनेटर में भी पावर क्या आ रही है 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 3x² + 15x + 16 डिवाइडेड बाई, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसे एक्सपेंड करते हुए लिख देंगे एज अ डिवाइज़र x² + 4x + 4। डिफरेंस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू, अब मैं देख रहा हूँ इसको सिंपल मेथड पे ही डिवाइड करेंगे। 3x² + 3 4 = 12x + 3 4 = 12, साइन चेंज, ये दोनों कैंसल, इन्हें माइनस किया 3x, इन्हें माइनस करेंगे तो 4, मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में 3 + 3x + 4 डिवाइडेड बाई, ये जो हमने स्क्वायर एक्सपेंड करके लिखा था दोबारा से ही स्क्वायर को लिख देंगे x + 2²। इसको डियर स्टूडेंट्स हम नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसमें से हम इस पोर्शन को ले लेंगे जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो टेक दिस 3x + 4/x + 2²। रिपीट हो रहा है ये लीनियर फैक्टर, यानी x + 2 = a डिवाइडेड बाई x + 2 की पावर पहले 1 ले लेंगे जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया। इसी तरह से इसी कांस्टेंट b के साथ इसी x + 2 की पावर 2 ले लेंगे, यानी क्या कांस्टेंट a डिवाइडेड बाई इसकी पावर 1, फिर एक न्यू कांस्टेंट b और इसी की पावर 2। इसको डिफरेंस हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। और इन द नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि आपको डिटेल में बताया गया पिछले क्वेश्चंस में कि LCM लेंगे राइट हैंड साइड पे, तो जो लेफ़्ट साइड पे LCM आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है वही LCM में यहाँ पे आएगा। तो एक x + 2 से x + 2 कैंसिल होगा, जो x + 2 बचा वो a से मल्टीप्लाई
एक्स प्लस टू स्क्र से एक्स प्लस टू स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचा न्यूमरेटर में बी, यानी कि हमने इसका एलसीएम ले लिया। जो मेथड आपको पता है, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए और हमारे पास रिज़ल्ट में बचा 3x प्लस 4 a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी। इसे नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हमारे पास जस्ट 2 कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, लेकिन लीनियर फैक्टर एक ही आ रहा है x प्लस टू। तो इसी 3 में से ही दोनों काम चल जाएंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी चल जाएगा इसी में से, और x प्लस टू इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करते हुए हम इसमें से एक लीनियर कांस्टेंट एक कांस्टेंट हम फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, ये जो हमारा लीनियर फैक्टर है यानी x प्लस टू, इसे 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। इस x की वैल्यू -2 को हम इस 3 में सब्सिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे आ गया -2 प्लस 4, जहाँ पे x प्लस 2 है उसकी जगह पे जब मैं 0 सब्सिट्यूट करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई a इज़ 0 प्लस b, तो -6 प्लस 4 इक्वल्स b, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। एक कांस्टेंट हमारे पास आ चुका। अब लीनियर फैक्टर नहीं है तो हम इक्वेशन नंबर 3 में कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर। बोथ साइड पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की आ रही है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में x का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे 3 और राइट साइड पे आ रहा है a। तो हमने जस्ट कंपेयर किया कोफिशिएंट को, हमारे पास कांस्टेंट a भी आ चुका। दोनों कांस्टेंट्स को पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास a की रिप्लेसमेंट पे 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, b की रिप्लेसमेंट पे -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू स्क्वायर। अब 1 में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चूँकि हमने 1 में से ही इसे टेक किया था, जो हमने अभी ए बी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो ये समझ लें ये 1 में इसी फैक्टर का यहाँ से दोबारा 1 में फीड कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 द आंसर इज़, फाइनल आंसर इज़ 3 प्लस इसके पार्शियल फैक्टर्स लिख देंगे, 3 ओवर एक्स प्लस टू माइनस 2 ओवर एक्स प्लस टू स्क्वायर, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो ये आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, आप कोशिश कीजिएगा कि अगर फैक्टराइजेशन हो रही है डिनोमिनेटर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज कर लें। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का केस बन गया। मैंने जैसे इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाते हुए ये फैक्टर्स लिखे, तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का आ गया स्क्वायर। अब इस पे हम अपना केस अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट b ओवर एक्स प्लस 1, कांस्टेंट c ओवर इसी x प्लस 1 की पावर 2। इसको डिस्टेंस हम नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर, a इंटू एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसल, तो ये आ गया एक्स प्लस 1 स्क्वायर, b इंटू एक एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया तो एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 बच गया, और c के साथ एक्स प्लस 1 स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया एक्स माइनस 1। डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए और हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू इज दिस वन।
अब डियर स्टूडेंट्स इसको मैं नॉमिनेट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 से, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। दो कॉन्स्टेंट्स जो हैं लीनियर कॉन्स्टेंट, उनसे दो लीनियर फैक्टर से दो कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। थर्ड कॉन्स्टेंट के लिए यहाँ हम पहले से ही कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए इक्वेशन रेडी कर लेते हैं। इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया। इन दोनों के प्रोडक्ट से एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ये हमारी कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए भी इक्वेशन रेडी हो गई, इसे कह दिया 3। अब डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लीनियर फैक्टर जो कि x माइनस 1 है, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 1 इज इक्वल्स, अब हमने x माइनस 1 0 रखा है, तो यहाँ पे x माइनस 1 नहीं आ रहा, तो x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये x माइनस 1 आ रहा है, जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा 0 तो इन सब से मल्टीप्लाई होके इन्हें भी क्या बना देगा 0। यहाँ x माइनस 1 0 रखेंगे, c से मल्टीप्लाई होके इसे भी 0 बना देगा। हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बची, यानी 1 इक्वल्स 4a, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट कांस्टेंट। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सेकेंड लीनियर फैक्टर यानी x प्लस 1 को 0 रखेंगे और इसमें से x की वैल्यू प्रोड्यूस हुई -1। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 इक्वल्स, अब देखें x प्लस 1 जब यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये a की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे भी x प्लस 1 0 पुट करेंगे, b से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। बचा सिर्फ c इंटू -1, यानी 1 इक्वल्स -2c। c की वैल्यू आ गई -1/2। ये हमारे पास सेकेंड कांस्टेंट आ गया। अब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स 2 ही थे, उनसे 2 कांस्टेंट आ चुके, मिसिंग है जी b। तो हम क्या करेंगे, 3 में कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर देंगे हाईएस्ट पावर्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर आ रही है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इन 3। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो कोफिशिएंट आ जाएगा 0। राइट साइड पे एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ गया, सेकेंडली आ गया b। अब दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यानी 1/4 प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई -1/4। तीनों कॉन्स्टेंट्स आ चुके, तीनों कॉन्स्टेंट्स को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके जी। अब देखिएगा ज़रा, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी 1/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, b की वैल्यू आ रही है -1/4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और c की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा जी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन में 4 है ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे -1/4, x प्लस 1 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2 इस डिनोमिनेटर यानी x प्लस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा सिंपलेस्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारा 4.2 एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो 4.3 एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।